दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कई ऐसे किस्से और कहानियां छिपी हैं जो हमारे देश के अनमोल धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को बयान करते हैं। जब विदेशी यात्री हमारे भारत की सरजमी पर आए तो यहाँ की रिवाज, संस्कृतियाँ और लोगों का रहन सहन उन्हें अचरज में डाल दिया। क्या आप जानते हैं कि उन यात्रियों ने भारतीय समाज को कैसा पाया था? हमारे समाज की कौन कौन सी खासियतें उन्हें आश्चर्यचकित कर गई थी? चलिए आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर की आंखों से भारत की संस्कृति और समाज को देखते हैं। क्या आपको पता है कि अल बरूनी कहाँ का निवासी था? शायद ईरान का नहीं, इसका सही जवाब उज़्बेकिस्तान है। अल बरूनी का नाम इतिहास में ज्ञान के विस्तार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। इनका जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का जानकार था। उसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत जैसी भाषाओं में महारत हासिल थी। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। दरअसल इसके पीछे की वजह थी 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होने लगा। इनमें खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों आदि शामिल थे। अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी माना जाता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसका लक्ष्य यहाँ की ज्ञान परंपराओं को समझना और भारतीय समाज के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करना था। उसने लिखा कि भारत के लोग ज्योतिष, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में बहुत प्रवीण हैं और धार्मिक रीति रिवाजों और सामाजिक नियमों का बहुत सख्ती से पालन करते हैं, जबकि जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक ढांचे में भेदभाव था। तो वही अब गौर करने वाली बात है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दरअसल यह जानकारी अरबी में लिखी गई अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद से मिलती है, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। साथ साथ हमें भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों की भी जानकारी मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं इब्न बतूता के भारत आगमन के बारे में। दरअसल मोरक्को निवासी इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ। उनके भारत के अनुभव उनकी किताब रिहला में मिलते हैं। इब्न बतूता का भारत यात्रा का मकसद सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज का आनंद लिया और यहाँ के लोगों के साथ बहुत गहरे संबंध बनाए। उन्होंने लिखा कि यहाँ के त्योहार रंग बिरंगे और धूमधाम से भरे होते हैं, जिनमें हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। वहीं उन्होंने पाया कि भारत के लोग बहुत धार्मिक होते हैं और यहाँ हर गांव में एक मंदिर या धार्मिक स्थल होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि भारत ऐसा देश है जहाँ धर्म, भाषाएं और जीवन शैली का संगम है।
क्या आपको पता है कि फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भारत कब आया था? असल में बर्नियर का आगमन भारत में 17वीं शताब्दी में होता है। इस दौरान भारत की स्थिति पहले से कुछ अलग थी, क्योंकि यहाँ मुगलों का प्रभुत्व था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा। उसने भारत की सामाजिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और आर्थिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। जहाँ अधिकांश लोग खेती और कारीगरी से जुड़े थे, तो वहीं वह भारत में गरीबी और समाज के उच्च वर्गों के बीच अंतर पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसान और श्रमिक वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जबकि शासक वर्ग विलासिता में डूबा हुआ था। साथ ही उन्होंने पाया कि भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता प्रबल थी। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। नोट करते हैं आज का सवाल। अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर तुर्की? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।